बस। नमस्कार, इन्फ्लुएंसिंग इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। एक बार फिर हमारे साथ मिस्टर वाई के चौधरी जी जुड़ चुके हैं। तो सर, आज का हमारा चर्चा का विषय है अतिक्रमण। अतिक्रमण जो है हमारे शहर में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मतलब जगह जगह छोटी छोटी दुकानें लग गई हैं और सड़क को इस तरीके से घेर लिया गया है कि अब बहुत ज़्यादा जाम लगने लगा है। एक तो इसमें मतलब जनता का बहुत टाइम वेस्ट होता है, जाम में खड़े रहेंगे। दूसरा, दुर्घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि गरीब लोग मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। हमारे शहर बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया है। तो इस समस्या का एक तो आप ये बताइए, ये हो क्यों रही है? देखिए, इसका मेन रीज़न तो यही है कि जनसंख्या नियंत्रण, ये कानून तो बहुत ज़रूरी आना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि एक एक परिवार में मैंने देखा है कि 20-20 लोग हैं। अब वो 20 लोग भी, वहाँ शिक्षा की भी कमी है जी। वो शिक्षित नहीं कर रहे हैं और वो इसी तरह का काम करते हैं जैसे पेंचर जोड़ना, जो अतिक्रमण को बढ़ावा देता है। कोई ठेली लगा लेना, कुछ दुकानें खोल लेना। मैं किसी एक पर्टिकुलर समाज को ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। जो भी अशिक्षित लोग हैं ऐसे, तो वो सड़क के ऊपर उन्हें एक सबसे बढ़िया सहारा मिलता है फुटपाथ का। और मुझे ये कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि नेताओं का उनके ऊपर हाथ रहता है, चाहे उसमें पार्षद हो चाहे कोई भी हो, तो उनकी ऊपर वो उसे खोल लेते हैं। अब फुटपाथ हमारे टैक्स से बना एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जरिया है जहाँ से हमारी बहन बेटियाँ और बच्चे और बुजुर्ग सड़क पे अपनी जान की सलामती बचाते हुए चल सके, निकल सके। बिल्कुल, फुटपाथ नाम ही इसलिए दिया गया है। लेकिन फुटपाथ तो आजकल फूड दुकानें बन चुकी हैं। हर, आप कहीं पर भी रुड़की नहीं, बिल्कुल आप पूरे हिंदुस्तान के हर शहर को उठा के देख लीजिएगा कि फुटपाथ जो है फूड दुकानों में बदल चुकी है। और यही नहीं, बिजली डिपार्टमेंट तक उन्हें मीटर लगा के देता है। किसकी मर्जी से? क्या एसडीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हाँ, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी। क्या पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है? प्रशासन क्या कर रहा है? सो रहा है प्रशासन तो सो ही रहा है। प्रशासन मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ, अतिक्रमण पे जितना मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करी है शायद किसी ने करी होगी। और मैंने तो बीच का रास्ता निकालकर मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर यह सुझाव भी दिया कि सर, इन्हें जो सरकारी जमीन पड़ी हुई है बेकार और जिसपे लोग भ्रष्टाचार करते हैं, मतलब उस जमीन पे ऑक्युपाई कर लेते हैं, कोई मार्केट बना देते हैं अनऑथराइज, बाद में वो टूटती है, तो इन गरीबों के लिए शेड डाल दीजिए आप और उसे किराए पे दे दीजिएगा। क्योंकि हम एक ही पर्सपेक्टिव नहीं देख सकते। बिल्कुल, हमें उनकी भी समस्याएं देखनी है। उनका भी घर है, उनकी भी रोजी रोटी, उनकी भी जरूरत है। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो गरीब लोग हैं तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि वो उनका जरिया है पैसा कमाने का। उन्हें जरिया है, उनका वो जरिया उन्हें अलग जगह पे दे दीजिए जहाँ सरकारी जमीन है। रुड़की में ऐसी बहुत सी जगह है। और जब उन्हें जमीन दे दी जाएगी तो यदि मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो चाचा चौधरी उसी गोलगप्पे की दुकान पे जाएगा, चाहे वो वहां से 4 किलोमीटर हो। आप शराब की दुकान यहाँ से 20 किलोमीटर खोल दीजिए, शराबी आदमी 20 किलोमीटर जाएगा। आपने सबसे सटीक एग्जाम्पल दिया है कि मतलब ऐसा होता बिल्कुल है। बिल्कुल, यदि वो फेमस चीज है तो मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो हमने एक बीच का रास्ता भी निकाला। और अतिक्रमण, फुटपाथ तो फुटपाथ की तरह ही रहना चाहिए। वहां किसी, आज मैं देख रहा हूं कि हादसों में जितनी मौतें हो रही हैं इतनी कहीं मौतें हो ही नहीं रही हैं। सड़क हादसे में मारे जाते हैं। जब जज साहब ड्राइवर से पूछते हैं कि भाई तुमने इसे क्यों मार दिया, तो वो बोलता है सर मुझे 40 किलोमीटर ऑथराइज है चलाने के लिए गाड़ी। अब ये लेडीज सड़क पे चल रही है तो बताइए गलती किसकी है? जज साहब खामोश रह जाते हैं, क्योंकि गलती तो उस लेडीज की होती है ना, वो फुटपाथ छोड़ के सड़क पे चल रही है। लेकिन वो फुटपाथ क्यों छोड़ रही है ये भी तो हमें देखना है, अतिक्रमण की वजह से। क्योंकि अतिक्रमण से यदि एक ठेला खड़ा है तो वहाँ 4 मोटरसाइकिल भी खड़ी होंगी, 4 साइकिलें भी खड़ी होंगी और आधी सड़क ऐसे ही गिर जाती है। अच्छा, हम अपने शहर रुड़की की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। बिल्कुल। जैसे कि ये जो नहर के किनारे फ्रूट मार्केट बनाया बिल्कुल, हम इसको जानते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी फल वाले आपको सड़क पे जरूर मिलेंगे। सड़क पे इसलिए मिलेंगे ना, जरूरी कि वो जब एसडीएम थोड़ी सख्ताई करते हैं और मतलब वो निकल जाते हैं इंस्पेक्शन पे, 2-4 दिन वो बहुत ही वो हवा बना देते हैं उसका कि मतलब पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बदलाव आ गया। उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद वो जैसे थे वो बाजार में मिलेंगे, बीच में रेडी से जा रहे हैं, जाम लग रहा है, भीड़ लग रहा है, फिर वहीं पे पहुंच जाती है। देखिए, इसका मेन कारण यही है कि जो संस्थाएं हैं जिसे सरकार ने जिम्मेदारी बना रखी है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, नगर निगम की ज़्यादा जिम्मेदारी है।
हाँ, क्योंकि ये हमारी लोकल बॉडी है, बिल्कुल, तो सबसे पहला जो जाएगा जिम्मेदारी वो नगर निगम पे जाती है। तो नगर निगम 10 रुपए का उनका एक रोजाना उनसे टैक्स लेता है, वसूलता है, ठेली वाले जितने भी हैं, और मेरे ख्याल से रुड़की में 10,000 ठेली वाले होंगे। तो सबसे पहले तो पारदर्शिता लाई जाए कि वो 10 रुपए कहाँ जा रहे हैं, कितने पैसे रोजाना आ रहे हैं, ये आजकल कोई पूछने वाला नहीं बना है। और फिर सिस्टमेटिक ढंग से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि उनके लिए जगह बनाई जा सकती है सेट डाल के, और उन्हें वो जगह दी जा सकती है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हाँ, इससे मतलब एक पंथ दो काज वाली बात हो जाएगी कि उनका जो है मतलब उनकी रोजी रोटी जो है वो नहीं छीनेगी, और जो ये सड़क में मतलब ट्रैफिक की समस्या हो रही है, सड़क हादसों की, ये भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और मैंने उनसे बात करी है, बहुत समझदार लोग हैं, वो अनपढ़ हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें बुद्धि नहीं है, वो बहुत समझदार हैं, हमारा कहना मानते हैं। मैंने उनकी 1 मीटर ठेलियां पीछे करवाई तो उन्होंने सब कर ली। तो ये सब चीज़ें हैं, मिल बैठ के काम करना पड़ेगा, पर नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी इस मामले में। जब वो 10 रुपये ले सकते हैं किसी से, तो मुझे बताइए कि वो पैसा महीने में एवरेज लगाइए ना आप। यदि 10,000 ठेलियाँ हैं और 10 रुपये के हिसाब से इंटू कर लीजिएगा, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन से खाते में जा रहा है। तो वो पैसा उन्हीं के काम क्यों ना लाया जाए, ठेली वालों के। और यदि उनके पास सुझाव नहीं है तो चाचा चौधरी जैसे और लोगों को बुलाया जाए और उनसे पूछे जाए अच्छे अच्छे सुझाव। हाँ बिल्कुल, समाज सेवी जैसे कि आप हैं, समाज सेवी है, या जो इस तरह की चीजों में एक्टिव है, उनको बुलाया जाए, एक कमेटी बनाई जाए, इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। बिल्कुल। हम तो मुख्यमंत्री जी को ये दिखाना चाहते हैं कि रुड़की को हमने, देखिए, 2 महीने के अंदर एक ऐसा शहर बना दिया जहाँ फुटपाथ सारे खाली हो चुके हैं और हमने उन्हें अलग दुकानें दे दी हैं। ये एक हम एग्जाम्पल के तौर पे दिखाना चाहते हैं, पर हमारा सुनता कौन है, सुने ना। आप रुड़की को मॉडल बनाइए ना, पायलट प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि जो है सरकार इस तरह और भी शहरों की समस्या है ना। हाँ। अब ऐसा थोड़ा ही कि हम अपने शहर को अच्छा करके बैठ जाएं, और देश में और भी शहर है जिनको आवश्यकता है, आइडियाज की जरूरत है। लोग इंदौर की तरफ देखते हैं, वो रुड़की की तरफ भी देखेंगे, और ये जो प्रोजेक्ट हैं इसे अमल में लाएंगे और शहर भी बेहतरीन होंगे। नए भारत का निर्माण इसी तरह होगा कि हमारे सुझावों पर गौर फरमाया जाए, और जो ये बॉडी है, नगर निगम की बॉडी हो, तो ये इन्हें हमारे सुझाव पे गौर फरमाकर उसे अमली जामा धरातल पर पहनाना ही पड़ेगा। तभी जनता को सुख मिलेगा, तभी जनता जिंदा रह सकेगी। अदरवाइज सड़क हादसों में रोजाना ऐसे ही मौतें होती रहेगी। अच्छा चौधरी जी, ये बताइए, आपके पास कोई डेटा है इस तरीके का कि इस तरह के इंसिडेंट्स जो हुए, सड़क हादसे, इस तरह की चीज़ में से मतलब कितने लोगों की जान गई या क्या हुआ? आज आप इसकी सर्वे रिपोर्ट बहुत सिंपल सी है। आप यहाँ पर 50 हॉस्पिटल हैं रुड़की में, आप रुड़की से जांच कर लीजिएगा कि कितने आदमी एक्सीडेंट में मारे गए, आपको डाटा मिल जाएगा आराम से। रोजाना मेरे ख्याल से 5 मौतें और एक्सीडेंटल भयानक हो जाते हैं रुड़की की सड़कों में। 5 बहुत कम बताए, एवरेज बता रहा हूँ मैं, रोजाना का एवरेज बता रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा है ये, 5 कोई कम नहीं है। यदि रोजाना हो रहे हैं, और बड़े बड़े शहरों में तो और ज़्यादा हो रहे हैं, और सिर्फ इसका मेन कारण यही है, अतिक्रमण। ये मेन मुद्दा है। नगर निगम को कह कह के थक गए हैं, मैं नगर निगम के साथ ही मिल के काम कर रहा हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कभी अपने घर में भी लोग नहीं सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब एक सच है जो मैं आज वीडियो द्वारा भी कह रहा हूँ। आप यकीन करिए, आदरणीय मेयर से मैंने भी इंटरव्यू मांगा हुआ है, पेंडिंग है, अभी तक मिला नहीं है मुझे कोई जवाब। 15 दिन हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको जवाब मिले। हाँ, मैं उनसे बात कर सकूं। हम तो आशावादी लोग हैं, हमेशा पॉजिटिव ही सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हो सकता है वो बिजी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे से मिलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें अच्छे सुझाव बताऊंगा। और वो पर्सनली मुझे जानते हैं कि मैं रुड़की के लिए काम कर रहा हूँ, रुड़की की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, और इस तिरंगे के नीचे जितने भी सांस लेने वाले मेरे बहन भाई बेटियां हैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, और मरते दम तक उन्हीं के लिए काम करता रहूँगा इस तरह। चलिए चौधरी जी, आपके विचार सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, एंड जो हमारे दर्शक हैं वो भी आपके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे, एंड वो भी चाहते होंगे कि ये जो बीच का रास्ता आपने बताया है कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात है, इसको जल्द से जल्द अमल में लाया जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, वो भी हमारे ही बहन भाई हैं, वो परिवार भी है। जो ठेली पे यदि सब्जी बेच रहा है तो वो भी मेरा ही भाई, मेरा ही बेटा है। बिल्कुल, ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई संकोच नहीं है मुझे। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों में इन सब जो टॉपिक्स के प्रति हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, इनके प्रति जागरूकता आ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सब बखैर। थैंक यू वेरी मच। दोबारा ले लेते हैं इसको।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आया है, हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में फिर हम चौधरी जी के साथ किसी नए विषय पे बात करेंगे और आप तक इसी तरह की जानकारियाँ पहुँचाते रहेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद। थैंक यू।